देव जी तुम्हें पहले लड़का चाहिए या लड़की? भाभी फिलहाल तो पहले उनकी मम्मी चाहिए। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। इस ठंड में अगर किसी को गर्म करना चाहते हो तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। कहाँ मर गए सब गांव वाले? सर्दी बहुत है, सब रजाई में घुस गए। तू क्यों गला फाड़ रहा है? जा तू भी सो जा। अगर समय से घर पहुंचो तो खाना गर्म और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुंचो तो घरवाली गर्म और खाना ठंडा मिलता है। अगर आप भी बिना पैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे घूमो, ऐसे। सुनती हो, आज से हम 3 लोग साथ रहेंगे। ये तीसरा कौन रहेगा? मेरी गर्लफ्रेंड। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी उसे। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। पागल, तलवार का जमाना गया। देखी है कहीं तलवार? रिवॉल्वर का जमाना है। 6 गोली रहती है कि नहीं रहती है रिवॉल्वर में? ख्याल रखा करो अपना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा 1 फॉलोअर कम हो जाएगा। पहले ही गिने चुने हैं। हाँ। सुनो, हाँ। उठो जाके नहा लो। अरे इतनी ठंड है, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, मैंने तो नहा लिया। जाओ तुम भी नहा लो। क्या तुमने नहा लिया? तो समझो मैं भी नहा लिया। वो कैसे? अरे सरकार ने कहा अगर ठंड में पत्नी नहाई है तो पति भी नहाया हुआ माना जाएगा। सोचने वाली बात है कि दर्द की गोली को कैसे पता चलता है कि दर्द कहाँ हो रहा है। कोई वीडियो बना रहे क्या? तो कितनी भी अच्छी वीडियो बना ले, तेरे 2-3 लाइक्स ही आने वाले हैं। पता है। फिर तू वीडियो बनाता क्यों है यार? 2-3 लाइक्स के लिए। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। भाभी। हाँ? मेरे जूता कहाँ कहीं भी ना दिख रहे। जूते? उनको बेच के तो मैं साड़ी ले आई। साड़ी? और मेरी बाइक कहाँ वो भी ना मिल रही। उसको बेच के तो मैं हार ले आई। ऐसे तो कई दिन तुम मोही बेच दोगी। फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया, पर 2000 रुपए कह रहे। इतनी शक्ल खराब थोड़ी है मेरे देवर की जो 2000 रुपए में दे दूंगी। मैं भी 2500 बोली आई। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद आदत पड़ जाएगी। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तू रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने? दिन रात इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने वालों, याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आजकल की सास के अनुसार इस दुनिया में केवल 2 ही औरतें हैं जो परफेक्ट बहू हैं। एक तो वो खुद और दूसरी उनकी बेटी। 2026 में बहुत कुछ करना है, धुआं उठा देंगे धुआं। 2025 में भी यही बोला था। हमारे यहाँ ए जी। हाँ? तुम कितने भाई हो? 2। 4 भी होते तो मेरा क्या बिगाड़ लेते? अच्छा, तुम कितनी बहन हो? तुम्हारे लिए तो मैं अकेली काफी हूँ, तुम्हारी तो चू भी ना निकलन दूं। हे अम्मा, हाला डिनर कैले? अरे हे गंवारा, तो हम कितना समझाई, रात खाना डिनर कह जाता है, दिन का खाना लंच कह जाता है। अरे हे बूढ़ा, तू गंवा तो हर पूरा खानदान गंवा, इरतिया बच्चा खाना है। कहाँ गए?
आपका लड़का मेरे घर से गुड़िया लेके भागा, कहाँ है वो? गोलबा चोरी करके भागा है रे। रुक तो हम बताते। छोड़िए ना, बच्चा था, का कीजिएगा, हम पैसा दे रहे, ले लीजिएगा। गुड़िया मेरा बेटी है। तो औरत हम रुक। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ सुनो जी। हाँ, हम अमीर कब होंगे? हम अमीर कब होंगे? अरे जब हमारी किस्त खत्म होगी। और हमारी किस्त कब खत्म होगी? जब हम खत्म होंगे। मैं शादियों में सिर्फ खाना खाने के लिए जाता हूँ। किसकी शादी किससे हो रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमसे कोई भी सवाल पूछे, ऐसे जवाब देंगे हम। कोई भी सवाल पूछो, कोई भी। सर्बिया का प्रेसिडेंट कौन है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। यार जब से तेरे साथ मेरी शादी हुई है तू इतनी उदास उदास क्यों रहती है? उदास क्यों रहती है? पत्नी को खुश करने का फॉर्मूला तुम्हें पता भी है? क्या होता है? अरे हमेशा मुंह ही खोलते हो यार, कभी बटुआ भी खोल लिया करो। हिचकियां ही नहीं रुक रही है, पता नहीं हम किसी के दिल में अटक गए हैं या खटक गए हैं। ये दुनिया गोल है, गैस पर चाय बनती है चाय पीने से फिर गैस बनती है। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा है तो समझ लो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा है तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है। आपको पता है नई साल आ रही है, चाहे लिख के ले लो, ये साल भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे उससे हमें क्या लेना देना। बीड़ी पीने के बाद लोग उसे जूते से ऐसे मसलते हैं जैसे बीड़ी उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे देगी। दीदी, हाँ जी, ससुराल वालों को कैसे खुश रखा जाए आपको तो आइडिया होगा। देवरानी जी, जिठानी होने के नाते ना मैं आपको ना एक आइडिया बताती हूँ ससुराल में खुश रहने का तरीका। एक हाथ में चूना रखो, एक हाथ में मक्खन, जिसकी जहाँ जरूरत हो वहीं पे लगा दो। सुनो, हाँ? अब तुम पहले की तरह नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और ना ही मेरा परवाह करती हो। अरे प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। पुराने जमाने में औरतें धान कूटती थी, मिर्च मसाला कूटती थी, और आजकल सब पिसा हुआ मिल जाता है, इसीलिए वो अपने पतियों को ही कूटती हैं। भाभी, हाँ? मेरे जूता कहाँ कहीं भी ना दिख रहे। जूते? उनको बेच के तो मैं साड़ी ले आई। साड़ी? और मेरी बाइक कहाँ वो भी ना मिल रही। उसको बेच के तो मैं हार ले आई। ऐसे तो कई दिन तुम मोही बेच दोगी। फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया, पर 2000 रुपए कह रहे। इतनी शक्ल खराब थोड़ी है मेरे देवर की जो 2000 रुपए में दे दूंगी। मैं भी 2500 बोली आई। सुनो, अच्छा एक सवाल बताओ, अगर तुम गलत जवाब दिए तो मुझे शॉपिंग कराने ले चलोगे? हाँ ठीक है, सवाल पूछो। रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत। अब चलो शॉपिंग कराओ। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोलकर कंवारों को डराने वाले लोग अपनी शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज तू आई लव यू बोलेगा ता मैं रोटी खावांगी। खा तब मैं ना खा, मैं तो नहीं बोलदा। चंगा ठीक है, ना बोल, मैं पराठे खा के सो जावांगी। सुनो जी, हाँ? अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है?
अरे शादी तो आँख का ऑपरेशन है जो सबकी आंखें खोल देता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, फिर भगवान से, बस डरते ही रहे। बीवी का नाम नहीं लिया आपने? डर के मारे नहीं लिया। भाई हाँ, इस दुनिया में कितने देश है? भाई एक ही देश है, भारत, बाकी सब तो विदेश है। मेरा भारत महान। तू गरीबी में अपने पति के साथ रह लेगी? रह लूंगी। परेशानी में अपने पति के साथ रह लेगी? रह लूंगी। बिना लड़े उनसे तू रह लेगी? हे भोले बाबा, सर्दियों सर्दियों ऐसा आशीर्वाद दे दो कि यूं चुटकी बजाऊं सारे बर्तन धुल जाए, चुटकी बजाऊं झाड़ू पोछा हो जाए, यूं चुटकी बजाऊं खाना मेरे हाथों में आ जाए, वो भी बढ़िया बढ़िया। त्रिशूल मारूंगा फेंक के, ज्यादा बकवास करी तो। मम्मी हाँ जब हम छोटे थे आप कहते थे परी उड़ती है। हाँ उड़ती है। लेकिन अपनी पड़ोसन तो कभी नहीं उड़ी। तुझे किसने कहा वो परी है? पापा कहते हैं मम्मा। परी का तो पता नहीं, लेकिन आज तेरा बाप उड़ेगा। अरे अरे रुको, अरे वो औरत ही क्या, हाय 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 हाय, जो मर्द का सुकून न बर्बाद करे। और बताओ, पढ़ लिख के अमीर तो मैं भी बन जाती, फिर मैंने किताब बेच के कुल्फी खा ली। सुनो जी। हाँ आपको पता है खामोशी औरत का जेवर होता है। हाँ, वो उसे सिर्फ सोते वक्त ही पहनती है। आप प्यार करते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल। किससे? माँ बाप, दोस्त। और कोई आपकी सेटिंग? नहीं है। नहीं, आपकी हंसी कह रही है कुछ है। आप भी भविष्यवाणी करने लगे। मतलब देखो, जान गए ना। कभी मन नहीं आता पर्ची निकालने का आपका भी? अरे पर्ची वर्ची छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सेटिंग है कि नहीं? सुनो, एक कप चाय बना दो, बहुत थक गए। काम के बात करिए, हमें बातें नहीं करेंगे, बड़ा बुखार लगल है। ये सब बात हम झूठे का मुठे। मुझे तो सबसे ज्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली। कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? ससुराल वालों के ताने खाने से अकल आती है। कितनी भी ठंड बढ़ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी में आग लगाने वाले बहुत हैं। बैलेंस होता रहता है। टेंशन ये नहीं है कि सर्दी आ रही है, अरे टेंशन तो इस बात का है साला रजाई के अंदर नेटवर्क काम नहीं करता है। पति ऐसा इंसान होता है कि जब झगड़ा हो तो ऐसा लगता है इस इंसान के साथ 1 मिनट भी रह नहीं पाऊंगी, और जब सब ठीक हो जाए तो ऐसा लगता है इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी, आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा? हेलो। हाँ बोलो। अरे अभी मैं मार्केट में हूँ, सब्जी ले रही हूँ, तो क्या 2 किलो मटर भी ले लूं? अरे यार, तुम 2 किलो ले लो या चाहे 5 किलो ले लो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। देवर जी। हाँ जी। मैंने सुना आप मास्टर बन गए। हाँ भाभी, बन तो गया। मेरे चाचा की लड़की है, दहेज में स्कॉर्पियो देंगे, पर लड़की ना थोड़ी सी काली है। कोई बात ना भाभी, स्कॉर्पियो तो सफेद होएगी। सुनो,
अगले हफ्ते विदेश जा रहा हूँ मैं, वहाँ से जो भी पैसे भेजूं उन्हें जोड़ कर रखना। जोड़ कर रखना? फटे हुए भेजोगे क्या?